मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने पूरे चरम पर है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर इस वक्त चुनाव चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। ऐसे में देश का एक बड़ा चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पार्टी ने उन्हें खुद विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। मुरैना लोकसभा से वो सांसद भी हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं दिमनी से। नरेंद्र सिंह जी, इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग है। क्या कहता है 2023 का विधानसभा चुनाव? 2023 मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव निश्चित रूप से अन्य चुनावों से भिन्न है, क्योंकि पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय राजनीतिक परिस्थितियां अलग थीं और आज राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार ने 2-2.5 सालों में अनेक विकास के और जन कल्याणकारी काम किए हैं। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन समर्थन है। जैसे कि उदाहरण बताऊं कि कुल मिला के मध्य प्रदेश में एक समय था जब 4 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज हैं और ये चंबल के इलाके के 3 जिले होते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। तीनों जगह मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मुरैना में हॉर्टिकल्चर कॉलेज भी बन रहा है। साथ ही जन कल्याण की लाडली बहना जैसी योजनाएं भी जमीन पर हैं, जिसमें लगभग 1 करोड़ 31 लाख बहनों को डीबीटी के माध्यम से लाभ मिल रहा है। तो इन सब योजनाओं के फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता एकदम चरम पर है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी आम आदमी तक पहुंच रहा है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो घर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय बनाने का मामला हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल मिलने का मामला हो, चाहे पीएम किसान योजना के माध्यम से हर किसान के खाते में पैसे पहुंचाने का मामला हो। अभी तक पीएम किसान योजना के अंतर्गत 10.5 करोड़ किसानों को 2,61,00,000 करोड़ से अधिक रुपया पहुंच चुका है। उसका लाभ भी आज मध्य प्रदेश के किसान को बड़ी मात्रा में मिल रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अनुकूल परिस्थितियां हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक के नेता इस चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनने में सफल होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक परेशानी होती है तब जबकि मुझे लगता है कि 19 साल की सरकार अब बीजेपी की हो गई और जब इतने साल तक सरकार रहती है तो स्वाभाविकता एंटी इनकम्बेंसी चेहरों को लेकर होती है, सरकार को लेकर होती है, सरकार में बैठे लोगों को लेकर होती है। ऐसा फील हुआ आपको? नहीं, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब सरकार अकर्मण्य हो। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनता से जुड़े हुए काम भी कर रही है, विकास के काम भी कर रही है और मैं समझता हूँ इन 2.5 वर्षों में भी रिकॉर्ड तोड़ काम किया है और सरकार पूरी 24 घंटा संचालित हो रही है और सरकार का मूवमेंट पूरी तरह जनता के हित में है। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का कोई सवाल नहीं होता। एंटी इनकम्बेंसी वहाँ होती है जहाँ जनता का काम छोड़कर पॉलिटिकल लोग अपने स्वयं के काम के लिए भिड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और इसलिए ये प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है। विकास और जन कल्याण की योजनाओं के आधार पर लड़ा जा रहा है और मुझे लगता है इसका फायदा हम लोगों को मिलेगा। बीच बीच में ऐसी चीजें आई थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिवराज जी का नाम नहीं ले रहे थे। अमित शाह जी ने जो रिपोर्ट कार्ड सरकार का पेश किया उसमें भी ये कहा गया था कि साहब अभी मुख्यमंत्री हैं, आगे पार्टी तय करेगी। तो एक संकेत देने की कोशिश की गई थी कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। क्या वाकई ऐसा लग रहा है?
ये देखिए, सवाल सवाल इसका नहीं है। शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं। अभी वही कहेंगे कि अभी हैं, जैसा कि अमित जी ने कहा था। उन्होंने सरकार को बहुत अच्छे से संचालित किया है। लेकिन जब भी मुख्यमंत्री बनता है तो निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड ही निर्णय करता है। पिछले दिनों में भी शिवराज जी 3 बार मुख्यमंत्री बने तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ही निर्णय किया था। तो इसलिए इस मामले में किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं। एक चीज समझ में नहीं आई, पूरे देश में किसी को समझ में नहीं आई कि नरेंद्र सिंह जी जो कि एक बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि उनका नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चलता है, बड़े बड़े पदों पर चलता है। आप अपने आप को छोटा सा कार्यकर्ता मानते हैं, लेकिन अचानक से पार्टी ने फैसला किया कि दिमनी जैसी विधानसभा, ग्रामीण विधानसभा से आपको चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये संकेत क्या कहता है? ये मैं समझता मूल जवाब मत दीजिएगा। मैं समझता हूँ कि इससे कोई अंदाज निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब निर्वाचन होता है तो पार्टी अपने हिसाब से रणनीतियाँ तय करती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी योजना के तहत 8-10 बड़े लोगों को चुनाव लड़ाने का फैसला किया। ये पार्टी का फैसला है और उस फैसले के अंतर्गत सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है इस फैसले का फायदा ही होगा। विधानसभा चुनाव के मतदाताओं की सोच अलग होती है और लोकसभा चुनाव के मतदाताओं की सोच अलग होती है। जब आप ग्रामीण विधानसभा, दिमनी जिसे कहा जाता है, बहुत ग्रामीण विधानसभा है, और अगर चंबल संभाग में देखा जाए तो चंबल संभाग की किसी भी सीट पर, ग्रामीण सीट पर चले जाएंगे तो वहां विकास से ज्यादा जाति बड़ी हो जाती है, जाति पर चुनाव होता है। आप बड़े नेता हैं, बड़े नेता का एक राष्ट्रीय फलक पर अलग सोच होती है। परेशानी आती है जब चुनाव जाति पर होता है? नहीं, स्वाभाविक रूप से जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी संकीर्णताओं से तो ऊपर उठ के ही पॉलिटिकल लोगों ने काम करना चाहिए। कभी कभी चुनाव संकीर्णता में बंधता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोशिश रहती है कि हम राष्ट्रवाद के आधार पर ही चुनाव में जाएं। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद होना चाहिए, बीजेपी राष्ट्रवाद पे काम करती है और कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां कहती हैं उस चुनाव को नीचे लाना चाहती हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति पर ही चुनाव होना चाहिए। ये देश के लिए कितनी परेशानी हो सकता है आने वाले समय में? कांग्रेस देश को जातियों में बांटकर देश को कमजोर करना चाहती है, और ये कुछ एनजीओज की सोच है जो भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, और उन सोच वाले लोगों से कांग्रेस पूरी तरह घिर गई है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। अब उस भले आदमी से पूछो भारत टूट कहाँ रहा है, लेकिन वो टूट नहीं रहा है, फिर भी वो जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूँ कि भारत को जोड़ने का मामला छोड़ो, आपके मध्य प्रदेश में नेताओं के कपड़े फट रहे हैं, उन्हीं को रफू करा दो। एक चंबल संभाग में बार बार ये सोच आती है, नई विचारधारा, पुरानी विचारधारा, और एक टैल चलता है, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा। इन तीनों को आपको कैसे देखते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा असर अगर कहीं पर है तो वो चंबल संभाग। मैं समझता हूँ भाजपा सिर्फ भाजपा है, और भाजपा में ना कोई नाराज है ना कोई और है। महाराज कहना भूल गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो चलेगा, विचार के साथ जो चलेगा, वो लंबे समय तक चलेगा। हम लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी में यही सिखाया गया है कि पहले देश, बाद में पार्टी और उसके बाद स्वयं। आप केंद्रीय मंत्री हैं, फिर जब लगा कि कार्यकर्ताओं में असंतोष है, नेताओं में असंतोष है, तमाम पुराने बड़े नेता नाराज हैं, तो आपको पार्टी ने संयोजक भी बना दिया, एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी, फिर ऊपर से आपको विधानसभा भी दे दिया कि चुनाव भी लड़िए। उसके बावजूद भी नाराज नेता देखे जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिनके टिकट कट गए उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अब कुछ चेहरे भी बदल सकते हैं। कितना बोझ आप सहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमारा दल पुराना भी है, बड़े सीनियर कार्यकर्ता भी हैं, नए कार्यकर्ता भी हैं, और एक विधानसभा चुनाव में अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ने की पात्रता और योग्यता रखते हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब प्रत्याशी चयन का मामला आता है तो एक ही का चयन होता है, तो कुछ लोगों के मन में क्षुब्धता होना स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग सब मिल के बात कर रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा।
दिमनी विधानसभा तमाम सर्वे कहते हैं कि कुछ परेशानी है, लेकिन मान लिया जाए कि दिमनी में एक बार फिर से नरेंद्र सिंह तोमर दीपक जलाएंगे। नहीं, मैं समझता हूँ कि दिमनी विधानसभा जो है बहुत अच्छी विधानसभा है। सभी बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का काम है और दिमनी विधानसभा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर मिलता भी रहा है। मैं भी लोकसभा जीतता हूँ तो बहुत वोटों से वहाँ से जीतता हूँ और मुझे लगता है कि इस बार दिमनी के लोग भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। इस बार कितने के पार बीजेपी? मैं समझता हूँ स्पष्ट बहुमत आएगा भाजपा का। कोई ऑपरेशन कमल की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं, मैं समझता हूँ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सीटें मिलेंगी, बहुत अनुकूलता है और हम स्पष्ट बहुमत से अच्छे से सरकार बनाने में सफल होंगे। आपने हमसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव नजदीक है, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा 2000 कहता क्या है। फिलहाल मुरैना से मैं मनोज मनु, इतना ही।